सर एक चीज बताना भूल गया सर। सर सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब दे रहा हूँ। नहीं बोलिए सर। बिल्कुल सर, मैं स्क्रीन शेयर से उसको मतलब जिसका उसका नीचे अपडेट कराना था, मतलब एक्टिव कराना था, लेकिन उससे नहीं हुआ तो मैं बाई फोन से एक्टिव कराया। शायद आपने ग्रुप में देखा होगा, गोस्वामी लिखा हुआ, दो को तो उसने आपने कल 2 आईडी भेजा था शायद। हाँ सर उसी के हाँ। में तो आपके दूसरे प्रॉब्लम है। आपके दूसरे लेवल में है कि तीसरे लेवल में? तीसरे में है सर। देखिए सर, आप जो स्क्रीन शॉट डालते हैं ना, हाँ जी, आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं? यस बिल्कुल सर। आप इस वाले पोजीशन का स्क्रीन शॉट डालते, ठीक है? हाँ जी, लेकिन आपको यहाँ का स्क्रीन शॉट डालना है। ये कोई बात नहीं सर, वो भी बहुत बिजी रहता है, उसमें टच कर ले, कोई बात नहीं। ये यहाँ से आप समझिए, तो ये दिखता है नाम की जिसका आपने भेजा है, वो उसका नाम क्या है ये, इसलिए। सही बात सर। ठीक है। मैं भी कल बिजी में रह गया, उसने मेरे को बार कॉल करके परेशान कर दिया, तो जल्दबाजी में उसको करा दिया था ना सर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से। उनका अपलाइन कौन है? उसका अपलाइन है राज। चलिए आप देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि आप जितने भी साथी हैं वो 15 दिसंबर तक अपने डायरेक्ट में 10 और 10 को गोल्ड बना देते हैं और अपने प्लेटिनम हो जाते हैं। तो रांची का टूर है जो अपलाइन के तरफ से मिलेगा, 3 दिन 2 रात। तो इस पे सब लोग वर्क करें, है ना, जो जिसके डायरेक्ट में है। बिल्कुल सर जी। तो अभी समय है 10 लोगों को डायरेक्ट करके गोल्ड करना है। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं। ये टेक्निकल कहाँ पे क्या है, मुझे उम्मीद है स्क्रीन आ रही होगी। ये 3 लाइन पे हम चलेंगे और यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, उतना ही पे चर्चा कर लें। ये डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम सीधे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ किसी का कोई सवाल है तो प्रोफाइल को देख लेते हैं। प्रोफाइल में क्या है? प्रोफाइल में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग डेट है, एक्टिव डेट है और स्पॉन्सर आईडी है, एसोसिएट आईडी है यानी जिसका अकाउंट है, एसोसिएट का नाम है यानी कि जिसका, जैसे मेरा है तो मेरा नाम है, मेरा ईमेल है, मेरा विड्रॉल एड्रेस है, ट्रस्ट वॉलेट का ये एड्रेस है, इसके नीचे मोबाइल नंबर, ठीक है। और इसके नीचे एक लिखा है ट्रांजैक्शन पासवर्ड और अपडेट। तो हम इस अपडेट का इस्तेमाल कब करते हैं ये जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा करेंगे, मैं बताता हूँ, इसे समझ लें। यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन है जनरेट न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो कभी भी जब आप जनरेट न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड करें तो हिंदी का ऑप्शन ना रखें, अंग्रेजी का रखें, इंग्लिश का रखें। कुछ लोग हिंदी में करके करते हैं तो उनका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं जनरेट होता है। तो पहले तो हिंदी में रखें और जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे बोलेगा कि आपके मेल पे जा रहा है, ओके कर देंगे, आपके मेल पे चला जाएगा एक 5 या 6 अंक का लेन देन पासवर्ड। उसे आप नोट करके रख लेंगे और जब आप उसे नोट करके रख लेंगे तो वो आपके कहाँ काम आएगा, जब भी आपको किसी को अपने वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में भेजना है, ट्रांसफर करना है, वहां काम आएगा। दूसरा, अगर यहाँ पे आपको कुछ चेंज करना है, मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि हम अपना मेल आईडी, ये वाला बहुत पॉपुलर है, इसको नहीं रखेंगे, चेंज कर दें, तो आप जो है इसको हटा के दूसरा मेल आईडी डालेंगे और मेल दूसरा डालने के बाद
वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ डालेंगे और अपडेट कर देंगे, आपका मेल चेंज हो जाएगा। और जब मेल चेंज हो जाएगा तो अब इस मेल पे आप एक अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मेल चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से मोबाइल नंबर भी आप अपना चेंज कर सकते हैं, नाम नहीं चेंज कर सकते। और आपके विड्रॉल एड्रेस अगर नहीं डाला हुआ है तो ट्रस्ट वॉलेट से कॉपी करके ले आएंगे, विड्रॉल एड्रेस डाल के ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के अपडेट कर देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अब ये पड़ गया है तो इसको हटाया नहीं जा सकता। हटाने के लिए हमें सपोर्ट सिस्टम में जाना होगा। मेल आईडी अगर आपने गलत डाल दिया है और आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं आ रहा है तो आपको अब पता चल गया कि मेरा मेल गलत है, तो भी आपको सपोर्ट सिस्टम में जाना होगा और मेल चेंज का एप्लीकेशन देना होगा, लिखना होगा। तो ये रहा हमारा प्रोफाइल। फिर आता है सपोर्ट में जाके जब मैं भी चेंज करा है सर, यहाँ पे इनकम रिपोर्ट 2-3 बार 2-4 को करा है। जी सर, जी कोई नहीं। इनकम रिपोर्ट, अब इनकम रिपोर्ट क्या है, हमारा जो भी इनकम आता है वो हमें दिखता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपने इनकम रिपोर्ट को। इसके इनकम रिपोर्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे केवल 4 पेज दिख रहा है, 1-4, लेकिन हमारा इनकम हो सकता है ज्यादा हो अंदाज से। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डिस्प्ले पे, ये, और यहाँ पे एक बार में कितना सीरियल दिखेगा, 10 या 25, 50 या 100। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा इनकम आई हुई है, बहुत बड़ी टीम है, तो हम 100 वाला क्लिक कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि मेरा 50 के अंदर है तो हम 50 को क्लिक कर लेते हैं ये, और देख लेते हैं सीरियल नंबर कितने तक आए हो। यानी 40 लोगों से अभी तक मुझे इनकम आया है, दिख रहा है ये सीरियल नंबर। ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं। सबसे ऊपर सीरियल नंबर 1 पे आप लोग देखेंगे, पहले में सीरियल नंबर 1, फिर मेल आईडी है, अरे हमारा मेंबर आईडी है, फिर अमाउंट कितना आया है $5, 5 लिखा है, मतलब रैंक 1, टाइप अपग्रेडिंग, और फ्रॉम मतलब किस आईडी से आया है वो आईडी है जो 30 44 70 है, और आईडी रैंक क्या है वो भी 1 है, और तारीख यहाँ पे है। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर हमारे दूसरे लेवल से आया है तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये वाला आप देखेंगे। ये 2 को देखते हैं, ये $60 आया हुआ है, देख रहे हैं ना, $7। यानी दूसरे रैंक से जब आएगा तो $60 आएगा। अब पहले लेवल से आएगा तो ये देखिए पहले लेवल से है, ठीक है, और ये जो रैंक हमारा है वो तीसरा है। हम कभी दूसरे रैंक पे थे, अब तीसरे रैंक पे हैं, तो मेरा रैंक ये 3 दिखा रहा है, ठीक है ना। ये जितना भी 3 दिख रहा है ये मेरा रैंक है, और किस रैंक से आया है वो। अब जो भी हमारा गोल्ड होने के बाद जो इनकम आती है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। क्या होती है? 2 भागों में डिवाइड होती है। कहां से शुरू हुआ है? यहाँ से। ये देखिए मेरा $7 आया तो 90% ये है और 7% ये है, 10% ये है। ये दोनों मिला के 100% ये आप देखेंगे, थोड़ा गलत तो हो गया है। ये इसको समझ ले, ये दोनों मिला के $60 हो गया। जो $60 इनकम है ये 2 भागों में बट गया। तो जो ये वाला इनकम है ये हमारा जाएगा कहाँ? टोकन खरीदने के लिए, जो वॉलेट में हमें
दिखता है। इस तरीके से सारे इनकम का डिटेल यहाँ पे हमारे पास है। इसको जरा डैशबोर्ड पे आ जाते हैं मेन होम पेज से और समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है अपग्रेड इनकम। हमें जो इनकम आई है अपग्रेड वो ये है, और ये जो हमारा 10% कटा है एमएलसी वॉलेट के लिए 3.3, ये जब 5 या 5 से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ से हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं अपने एमएलसी वाले में, ठीक है, और वहां से हम एमएलसी टोकन खरीदेंगे। इसके अलावा जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि इन दोनों का टोटल ये है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस इनकम को भी समझ पाएंगे। अब आते हैं, हमारे पास है फंड एरिया। फंड एरिया को क्लिक करते हैं, जिसको जहां समझ में आए तुरंत रोकेगा। फंड एरिया को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन खुलते हैं। फंड एरिया क्लिक किया तो ऐड फंड रिपोर्ट और ट्रांसफर। कैसे करेंगे? तो ट्रांसफर फंड पे जाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। जब हम ट्रांसफर फंड पे जाएंगे, अब उनको तो स्क्रीन दिख नहीं रही है, जिसको भेजना है उसका आईडी नंबर यहाँ डालेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे। जैसे अमाउंट में क्लिक करेंगे उनका नाम यहाँ पे दिख जाएगा। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे वॉलेट में कितना बैलेंस है। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देंगे और ट्रांसफर करेंगे, उनके में पहुंच जाएगा। आईडी डालने के बाद हम नाम जरूर चेक करेंगे कि क्या उसी व्यक्ति का नाम है जिसको भेजना चाहते हैं या गलत हो गया। अगर आईडी गलत पड़ जाती है तो यहाँ को लिख देता है सॉरी आईडी गलत है, लेकिन बाई द वे आपने एक ही नाम के 2 आदमी हैं और उसका खुल गया तो आप ट्रांसफर करेंगे तो दूसरे में चला जाएगा, तो इसका ध्यान रखें। यहाँ से आप ट्रांसफर हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं कब कब किससे लेन देन हुआ है। ये खुल गया। आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना ट्रांजैक्शन मेरा हुआ। 111 बार ट्रांजैक्शन हुआ अभी तक टोटल। और सबसे ऊपर आप देखेंगे सीरियल नंबर 1 पे फ्रॉम इस आईडी से, और नेम इस आईडी का जो नाम है वो मेरा ही है, और 2 इस आईडी पे गया है। इस आईडी के जो मेंबर हैं उनका नाम है ये तपस गेल, और कितना गया है $5.5। कब गया है, डेट और टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से संपूर्ण लेन देन का यहाँ पे डिटेल आपको मिलेगा। आते हैं फिर फंड एरिया पे। अब यहाँ पे हम ये देख चुके और वहां पे हिस्ट्री भी देख चुके। हम जब फंड को ऐड किए हैं, कहां से, अपने ट्रस्ट वॉलेट से, तो वो फंड ऐड फंड रिपोर्ट में हमें दिखेगा। ये देखो 1 नेट अभी 10 से कम नहीं करना है किसी साथी को, नहीं तो फंस जाता है। तो यहाँ पे ये हाइज नंबर है, और इसके बाद है वॉलेट एड्रेस है ये वाला, कि किस हमारे ट्रस्ट वॉलेट के किस एड्रेस से यहाँ पे आया है, और अप्रूव स्टेटस क्या है, अप्रूव है, और डेट क्या है। ये इतना चीज यहाँ पे हमें कब कब हमने लिया है, कितना ट्रस्ट अपने ट्रस्ट वॉलेट से ऐड किया है, ये टोटल हमें यहाँ लिखने वाला है। 27 नंबर के जो सबसे नीचे है, अगर ये देखा जाए तो एक कब ऐड हुआ है, तो ये आपको 28/11/2024 यानी कि कल ये यहाँ पे
ऐड हुआ था। इस तरीके से हमें यहाँ पे सारी रिपोर्ट दिखती है। फिर हम चलते हैं फंड एरिया में। अब हमारे पास इसमें का एक ऑप्शन बच गया, ऐड फंड। ऐड फंड पे हम जाएंगे। ऐड फंड पे हमारे ट्रस्ट वॉलेट से फंड ऐड करने का ऑप्शन होता है। हमारा अभी जो ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट है वो इस एड्रेस वाला है, लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारे किसी दूसरे वॉलेट में है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले क्लिक और नीचे दो ऑप्शन आ जाएंगे, कॉपी एड्रेस और डिस्कनेक्ट। तो हम राइट साइड में डिस्कनेक्ट कर देंगे। हम देखिए वहां से डिस्कनेक्ट कर दिए। अब हम ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे और ट्रस्ट वॉलेट अगर हमारे पास कई है तो जिस ट्रस्ट वॉलेट में फंड होगा उसको हम सबसे ऊपर ले आएंगे। यानी उदाहरण के लिए ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट है, हम इसको खोल रहे हैं। अब मान लीजिए इस वाले ट्रस्ट वॉलेट में क्या फंड है, नहीं है, यूएसडीटी नहीं है। तो जिसमें होगा, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कई ट्रस्ट वॉलेट आपको दिख रहा है। एक है मेरे नाम का, एसएन सिंह, मनीराम, सिंपल, न्यू वॉलेट और सिद्धेश्वर। तो ये जो इतने वॉलेट दिख रहे हैं तो ये वाला वॉलेट में तो है नहीं। तो अगर मान लीजिए इस वाले में है तो इस वाले पे हम क्लिक करके ऊपर कर लेंगे, या इसमें है तो इसको ऊपर कर लेंगे। हालांकि मुझे ऐड नहीं करना है लेकिन मैं बताऊंगा। तो ये है, मान लीजिए कि इसको हमने ऊपर कर लिया और यहाँ पे है नहीं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे है तो यही ऊपर रहेगा। इसको मिनिमाइज कर देंगे और इस वाले को हम यहाँ पे पेज को उठाएंगे। कनेक्ट वॉलेट लिखा हुआ है। मेरी आवाज स्क्रीन क्लियर है? जी जी। हम कनेक्ट वॉलेट को क्लिक करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वॉलेट कनेक्ट। जैसे वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन देंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन पूछेगा, इसको ओपन करना है बाइनेंस को या ट्रस्ट वॉलेट को। तो अभी बाइनेंस से शायद नहीं आ पाएगा फंड, इसलिए हमें बाइनेंस को नहीं करना है ना। ट्रस्ट वॉलेट पे चलेंगे, यहाँ पे पासवर्ड ये जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे अब BNB स्मार्ट चैन को कनेक्ट करने का बोल रहा है। अब जो वॉलेट ऐड हो रहा है उसका ये वाला रिसीविंग एड्रेस है, ये वाला ऐड होगा। कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे वॉलेट मेरा कनेक्ट हो गया, लेकिन इसमें बैलेंस नहीं। ठीक है, डिपॉजिट एड्रेस चेंज हो चुका है। अगर यहाँ पे फंड होता तो मैं डाल के और डिपॉजिट नाउ कर देंगे और हमारा फंड यहाँ पे आ जाएगा। ये एक बार नहीं, पता ना कितनी बार हमने करके दिखाया है, अभी पिछले बार भी से किया। चलिए, फंड ऐड करना होगा तो दिखाएंगे। अब फंड एरिया का तीनों हमारा कंप्लीट हो गया। इसका जनरलॉजी को साथियों आपको समझना बहुत जरूरी है। कुछ साथी क्योंकि मीटिंग से बाहर हो गए हैं, लेकिन जो साथी हैं वो समझ लें। जनरलॉजी पे चलेंगे, डायरेक्ट को क्लिक करेंगे तो हमारे डायरेक्ट में जो है वो दिखेंगे। लेवल मेंबर को क्लिक करेंगे तो 1 से 10 में किस लेवल में कितने हैं, तो जो 1 में होंगे वही मेरे डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे चलते हैं, लेवल को क्लिक करते हैं, कि लेवल को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अब क्लिक कर देखेंगे। अब यहाँ
यहाँ पे सारे लेवल ओपन है, पहले हम लेवल 1 को क्लिक करेंगे। लेवल 1 को क्लिक कर दिया। हमारे लेवल 1 में कितने डायरेक्ट हैं, हमारे डायरेक्ट में कितने हैं, लेवल 1 में कितने हैं, वो हमें दिखेगा। कितने हैं? 18। हालांकि हमें 10 के दम पे ही काम करना था, लेकिन मुझे मालूम है कि 10 के दम पे केवल 10 करके छोड़ देंगे नहीं, तो मुझे जितना भी होगा डायरेक्ट करेंगे। 20, 30, 40, 50 जितना होगा, जितना लोग डायरेक्ट मिलते जाएंगे, जितना हमारे डायरेक्ट में ज्यादा लोग होंगे उतना ही आगे हमारा काम होगा। अब यहाँ पे हम ये देखना है कि क्या जो मेरे डायरेक्ट में है सभी गोल्ड है या नहीं है, कोई सिल्वर भी है। तो अभी 2 सिल्वर हैं, यहाँ पे दिख रहा है, एक 3, 4, 5, 6, 7 सिल्वर हैं। अब हमारी ड्यूटी ये बनती है इस 7 को मुझे गोल्ड बनाना है ना। तो हम चाहेंगे तो हमारे पास इनका नंबर है, सब कुछ है, हम इनको फोन कर सकते हैं। ये लोग अभी जल्दी ही जुड़े हैं, तो इन लोगों से हम कांटेक्ट में है कि ये गोल्ड हो जाए, है ना। और जो मुझे जाना है रांची टूर पे, तो क्या देखें कि मेरे डायरेक्ट में जो 10 हैं क्या गोल्ड हो गए हैं, गोल्ड या प्लेटिनम, सब दोनों काउंट होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लोग हो गए हैं गोल्ड और 3 लोग इसमें प्लेटिनम हैं। तो मतलब हमारा टूर कंफर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं लेवल 2। अब लेवल 2 का क्या लाभ मिलने वाला है ये समझना जरूरी। लेवल 2 को हम क्लिक किए और आप लोग अगर इसका ध्यान नहीं देंगे तो काम होगा नहीं। हमारे लेवल 2 में 39 लोग, शायद 38 से कल बढ़े हैं लेवल 2 में। अब लेवल 2 में मुझे ये जानना है कि कितने लोग सिल्वर हैं। अब 1, 2, 3 तो सिल्वर ऊपर ही देख रहे हैं। ये जितने भी सिल्वर हैं, जो गोल्ड हैं उनसे तो $7 मेरे पास पहुंच चुका है, लेकिन जो सिल्वर हैं मुझे कहना है कि ये गोल्ड हो जाए। ये जैसे ही गोल्ड होंगे मेरे पास $7 पहुंचेगा। यानी कि मेरा कहना यह है कि आपके सेकेंड लेवल में जो लोग दिखेंगे उनसे आपको $7 जाना है अगर वो गोल्ड होते हैं तो। तीसरे पे चलते हैं, लेवल 3। लेवल 3 में 43 लोग हैं। ये 43 लोग जब भी प्लेटिनम का बटन दबाएंगे ये मेरे पास $15 पहुंचना है। तो कौन दबाएगा? अभी सबसे पहले कौन लोग दबाने वाले हैं प्लेटिनम? जो गोल्ड हैं, जो गोल्ड हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बड़े हैं भाई गोल्ड। 10 गोल्ड हैं। ये 10 आज या आज के बाद जब भी अपने को तीसरे लेवल में अपग्रेड करेंगे ये $15 कहाँ जाएगा? यानी मेरा है तीसरा लेवल तो मेरे पास आएगा, आपके पास नहीं जाएगा। तब हमारी ड्यूटी बनती है उनको कहना है गोल्ड वालों को प्लेटिनम करें, और जो हम प्लेटिनम करें, और जो सिल्वर दिख रहे हैं इनको मैं फोन करके समझाऊंगा, बोलूंगा कि भाई आप जो है गोल्ड करिए सर। और जैसे ही गोल्ड करेंगे हमारे जो सेकेंड लेवल में कोई भी साथी है उसके पास पहुंचेगा 7, जब उसका भी मन लगेगा। हालांकि ड्यूटी उनकी बनती है, जो मेरे 3rd में है वो उनके 2nd में है, तो इनको देख के वो गोल्ड बनाए। इस तरीके से साथियों एक लेवल को और देख के समझेंगे, फिर आगे चलेंगे। लेवल 4 हम चाहें तो इसको 60 में भी 1 मिनट में खत्म करके बता सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि चीजें जब तक समझ में नहीं आएंगी। चौथे में 34 लोग हैं।
ये 34 लोग जितने सिल्वर हैं वो गोल्ड होंगे, कुछ गोल्ड हैं वो प्लेटिनम। अब प्लेटिनम से डायमंड, ये जो गोल्ड हैं इनको केवल 2 बार बटन दबाना है और दूसरी बार वाला बटन $50 कहाँ आएगा? आपके पास नहीं, मेरे पास, क्योंकि ये मेरा चौथा लेवल है। आप भी अपना चौथा लेवल खोल के देखिएगा तो आने वाले समय में ये देखिए जितने गोल्ड हैं, तो मेरी ड्यूटी है प्लेटिनम जो सिल्वर हैं उनको कॉल करना, समझाना, बताना। सिस्टम ने इसीलिए नंबर भी दे दिया है, हम उनसे बात कर सकते हैं। जो अगर हमारे कुछ अपलाइन सोए हैं, हमारे लाइफ लाइन सोए हैं, वो जग जाए। साथियों, आने वाले समय में ये जो चौथे 5वें लेवल से जब इनकम आपके वॉलेट में आना शुरू होगी तो एक जबरदस्त इनकम आएगी। इसके लिए तैयारी करें, समझें इस प्लान को। हालांकि ये नहीं कहूंगा कि कल परसों आ जाएगा, लेकिन अगर आने वाले 2, 4, 6 महीने, 1 साल में भी चौथा 5वां लेवल से जब इनकम आना शुरू हुआ और आप चौथे 5वें लेवल पे हैं, तो सोचिए कि कितनी बड़ी इनकम आने वाली। आगे चलते हैं साथियों। विथड्रॉल, यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। एक तो हमें तुरंत विथड्रॉल अपना करना है तो यहाँ जाएंगे, और विथड्रॉल हिस्ट्री देखना है तो यहाँ जाएंगे। चलिए पहले विथड्रॉल पे चलते हैं। यह है विथड्रॉल। अभी हमारे में यहाँ पे 8.76 बैलेंस है, लेकिन 10 या 10 से ज्यादा होता तो हम यहाँ पे 10 या जितना भी होता डाल के और यहाँ पे विथड्रॉल का ऑप्शन रहेगा, दबा देंगे और हमारे ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच जाएगा। लेकिन क्या बोला? इनसफिशियंट बैलेंस, तो हम विथड्रॉल करेंगे नहीं, क्योंकि 10 से कम विथड्रॉल होना नहीं है ना। तो इस तरीके से हम विथड्रॉल करेंगे। और क्या हमने कभी विथड्रॉल किया है तो विथड्रॉल हिस्ट्री नीचे है, वहां पे चलेंगे, ये भी देख लेते हैं। यहाँ भी 4 ही आ रहा है, डिस्प्ले में क्लिक करके इसको भी 25-50 कर लेते हैं। देखें हमने कितनी बार भी, हमने 16 बार विथड्रॉल किया है। और ये जितना भी विथड्रॉल किया है आप देख सकते हैं 10, 10, 10, 11, 10.5, मतलब हम पॉइंट में भी यहाँ विथड्रॉल करते हैं। ठीक है, और ये डेट देख लीजिए। इसके बाद ट्रांसफर सक्सेसफुल और ये हायर नंबर। इससे कोई भी साथी जाके DSC स्कैन पे देख सकता है कि क्या उस डेट में, उस टाइम पे ये हुआ है कि नहीं हुआ है। इससे पता चलता है हैज से। अब जो हैज का इस्तेमाल नहीं जानते उनको तो नहीं कर पाएंगे फिलहाल। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सपोर्ट। हम सपोर्ट को शुरू में ही बताए हैं कि कैसे होगा, लेकिन चलिए एक बार हम सपोर्ट को क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अगर हमें कुछ लिखना है तो सबसे ऊपर वाला राइट टिकट स्टेटस, 1-2 दिन बाद अगर हमारा नहीं आता है तो स्टेटस जाके देखेंगे, और टिकट हिस्ट्री अगर हिस्ट्री जाके देख सकते हैं। तो हमें अभी पहले वाले ऑप्शन पे जाना है और मेरा जो भी प्रॉब्लम है अब यहाँ क्लिक करेंगे। ये एक टिकट जनरेट हो गया, एक नंबर। हमें जो भी अपनी प्रॉब्लम लिखना है यहाँ पे लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। इतना ही काम है और हमारी समस्या बहुत जल्द निपटा दी जाती है, हल कर दी जाती है। आगे आते हैं चेंज पासवर्ड। अगर आपका पासवर्ड चेंज करना है, कौन सा पासवर्ड? लॉगिन पासवर्ड, और लेन देन वाला पासवर्ड नहीं। तो अगर मान लीजिए कि हमारा पासवर्ड कुछ भी है, मान लीजिए कुछ भी है, अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड में डालें। आगे नया पासवर्ड बनाना है यहाँ, वही पासवर्ड दोबारा कंफर्म में डालेंगे और अपडेट कर देंगे। हमारा जो है लॉगिन पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इजी है, कोई पैसा नहीं कटता, कोई BNB नहीं कटता, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई नहीं करता है।
और सबसे नीचे लॉग आउट। तो साथियों, ये रहा आज का सेशन।